हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको पता है हमने फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रखा है आपका, जिसके कल हमने लास्ट वीडियो में वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर और ये कुछ एक क्वेश्चंस किए थे, ट्रू फॉल्स। आई होप आप अपना होमवर्क कर चुके हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको साथ के साथ लर्न भी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसकी एक्टिविटी नंबर 2, जिसमें आपको क्या करना है। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। इस बॉक्स में 4 वर्ड्स दे रखे हैं, ओवरकम, अफ्रेड, ट्रुथ और पीस। ये जिस भी ब्लैंक में सजेस्ट होते हैं, एडजस्ट होते हैं, आपको उसी में इनको फिल करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ब्लैंक। आई ऑलवेज स्पीक द, मैं हमेशा बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? ट्रुथ। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? ट्रुथ। सेकंड है, इन द ट्री कलर वाइट कलर स्टैंड्स फॉर। जो अपना तिरंगा है उसके अंदर जो वाइट कलर है वो किसको रेफर करता है या किसके लिए बताया जाता है, उसका मीन्स क्या है वाइट कलर का? तो यहाँ आंसर होगा पीस, यानी शांति का प्रतीक है। ठीक है, सेकेंड इज पीस। थर्ड सेंटेंस है अपना, अ थीफ इज ऑलवेज ब्लैंक ऑफ द पुलिस। एक चोर जो होता है वो हमेशा पुलिस से क्या करता है? ये 2 तो हम कर चुके हैं, ट्रूथ और पीस। अब बच्चा ओवरकम एंड अफ्रेड। ओवरकम होता है सफल होना, अफ्रेड होता है डरना। तो चोर हमेशा ही पुलिस से क्या करता है? डरता है। तो थर्ड का आंसर रहेगा अफ्रेड। फोर्थ है, विद कॉन्फिडेंस वी कैन ब्लैंक आवर फियर्स। कॉन्फिडेंस के साथ हम क्या कर सकते हैं? हमारे डर पर सफलता हासिल कर सकते हैं। जो लास्ट वन बचा है वो क्या है? ओवरकम, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आज का आपका होमवर्क है, जो आपको नोटबुक में मेंशन करना है और साथ में लर्न भी करना है। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 3 है आपकी, जस्ट फॉर प्लेइंग। ठीक है, जैसे लाइक क्या पूछा इसमें, स्टैंड इन अ सर्कल होल्डिंग योर हैंड्स टुगेदर एंड सिंग दिस सॉन्ग अलाउड, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम। हमने जो अभी पोएम पढ़ी है उसको किस तरीके से ऐसे राउंड में एक दूसरे का हैंड पकड़ के खड़े होने के लिए बोला जा रहा है और फिर उसको लाउडली आपको सिंग करना है सॉन्ग को। ठीक है, अब देखते हैं एक्टिविटी नंबर 4 जो लास्ट वन है आपकी इस लेसन की, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स देखते हैं इसमें क्या है। दिस पोएम which is in the form of a song inspires us to face a tough situation with courage। ये पोएम जो कि एक सॉन्ग की फॉर्म में है, ये क्या करती है? अपने को इंस्पायर करती है, यानी अपने को एक सीख देती है। टू फेस अ टफ सिचुएशन विद करेज, कि हमें साहस के साथ किसी भी मुश्किल सिचुएशन का सामना करना चाहिए। A number of such songs, slogans and poems were written to inspire our freedom fighters when they were fighting for the freedom of our motherland from the British rule। A number of such, ऐसे बहुत सारी संख्या में ऐसे इंस्पायर करने वाले सॉन्ग्स, गाने, स्लोगन्स होते हैं, नारे और पोएम्स, काफ़ी सारी कविताएं लिखी गई जिन्होंने हमारे फ्रीडम फाइटर्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। व्हेन दे वर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर मदरलैंड, जब वो हमारे देश को, हमारी मातृभूमि को स्वतंत्र करवाने के लिए लड़ रहे थे। किससे स्वतंत्र करवाना था अपने देश को, अपनी मातृभूमि को? फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ठीक है, ब्रिटिश रूल था इंडिया में, उससे इंडिया को क्या करना था? फ्री कराना था। ठीक है, इसलिए or make a list of any 10 such songs or slogans, for example वंदे मातरम। इस तरीके के कोई सॉन्ग या फिर ऐसे स्लोगन्स जो कि फ्रीडम फाइट के दौरान के समय से फेमस रहे हों, उनको आपको क्या करना है? लिस्ट बनानी है, जैसे कि एनी 10 आपको लिखने हैं। तो यहाँ आपको दे रखे हैं, जो भी आपको 10 लिखने हैं वो मैं एक बार बता देती हूँ कौन कौन से हैं। नंबर 1 क्विट इंडिया, नंबर 2 इनकलाब जिंदाबाद, नंबर 3 जय हिंद, नंबर 4 सत्यमेव जयते, नंबर 5 सेल्फ रूल इज़ माई बर्थ राइट, 6 रेस्ट इज़ अ रिलीजियस डेविएशन और 7 सारे जहाँ से अच्छा, 8 सरफरोशी की तमन्ना, 9th आज़ादी का गीत और 10th झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी है। अब हम अपने चैप्टर को थोड़ा सा आज रिकॉल कर लेते हैं। ओके, क्योंकि जो भी चीज़ हम 2-3 दिन में पढ़ चुके हैं वो हमें क्या करनी है? एक बार रिकॉल करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे माइंड में वो फिर से रिफ़्रेश हो सके। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का नेम क्या था? वी शैल ओवरकम। ठीक है, चार्ल्स एल्बर्ट टिंडले ने ये लिखा था। इसमें आपने पढ़ा था, ये एक सॉन्ग था, हम होंगे कामयाब, एक इंस्पायरिंग सॉन्ग है जिसे गिरीश कुमार माथुर ने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, और इंग्लिश में ये सॉन्ग कैसे है वो आपकी पोएम में बता रखा है। ओके, वैसे स्टेंजास के मीनिंग एक्सप्लेनेशन आप सब देख चुके हो, फिर भी एक बार मेनली जो वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। ओवरकम, सक्सीड, सम डे, वन डे, डीप इन माई हार्ट, अनडाउटली,
ठीक है। और लास्ट बिलीव कॉन्फिडेंस, ठीक है। इसके अंदर ये था, सेकेंड पैराग्राफ में बताया गया था भी हम एक साथ चलेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, हमारी जो थॉट्स हैं उनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, अलग अलग कास्ट धर्म के लोग सब साथ में रहेंगे, ठीक है। और इसमें बताया गया था हमारा जो ट्रुथ है, हम क्या नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं। किससे नहीं डरेंगे? नो फियर ऑफ एनीथिंग, हमें किसी भी चीज़ का कोई भी डर नहीं होगा। वी हैव अटेंड द स्टेट ऑफ फियरलेसनेस, हमारी एक ऐसी स्थिति होगी जब हम इस ब्रिटिश रूल से आज़ाद हो जाएंगे और हमें किसी भी तरीके से किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। फोर्थ स्टेंजा में आपको बताया गया है कि हम लोग जो वुड नो व्हाट इज़ ट्रूथ, लोग जानेंगे कि सच क्या है और यही सच हमें आज़ाद करेगा, ठीक है। ट्रूथ होता है फैक्ट या फिर सच, फ्री, इंडिपेंडेंट, अस, वी, ऑल, ओके। फिर आगे हम देखते हैं अपना फिफ्थ स्टेंजा क्या है। वी शैल लिव इन पीस, हम शांति भरे माहौल में रह पाएंगे, क्योंकि उस समय काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े दंगे होते रहते थे पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग लोग उन चीज़ों से परेशान हो चुके थे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, एक पीसफुल स्टेट की कामना इनकी थी, एक विश थी कि हमें भी एक पीसफुल स्टेट मिले, ठीक है। फिर ये अपने चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव थे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट मेक्स अस फ्री, हमें फ्री कौन करेगा? ट्रूथ करेगा। व्हाट डज हैंड इन हैंड का मतलब क्या है इस सॉन्ग में? यूनाइटेडली, कि हम एक साथ हैं। डीप इन माई हार्ट का इसके अंदर मतलब था कि व्हाट आई स्ट्रांगली फील, ठीक है। उसके बाद में ट्रू फॉल्स थे, जिसमें फर्स्ट था वी शैल नेवर ओवरकम, क्या हम सफल नहीं होंगे? ये बात आपकी फॉल्स है। इसमें वी शैल वॉक सेपरेटली, क्या हम अलग अलग चलेंगे? ये भी फॉल्स है। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे, ये आपका ट्रू है, ठीक है। फिर हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे। वाई डज द पोइट से वी आर नॉट अफ्रेड, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि हम नहीं डरेंगे? क्योंकि वो लोगों में क्या करना चाहता था, एक फीलिंग डेवलप करना चाहता था, एक आशा बांधना चाहता था लोगों की कि वो सारी समस्याओं का सामना करते हुए भी सफल होने की उम्मीद अपने अंदर जगाए रखें, ठीक है। सेकंड था कि वो लाइन बताओ जिससे पता लगता है कि आदमी पीसफुली कंडीशन में आज पोइट नहीं रह पा रहा है, तो वो है वी शैल लिव इन पीस सम डे, एक दिन हम सफल होंगे कि हम शांति भरे माहौल में रह पाएंगे। इसका मतलब आज राइटर या पोइट शांति भरे माहौल में नहीं है। थर्ड, हाउ डू यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग, आप जब इस सॉन्ग को गाते हो तो क्या फील करते हो? व्हेन आई सिंग दिस सॉन्ग इट डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ होप एंड ड्रीम फॉर ट्रूथ इन मी, ये मेरे अंदर एक मजबूत भावना का विस्तार करता है, एक आशा जगाता है कि मेरे सच की क्या होगी? जीत होगी, ठीक है। आज जो हमने किए हैं वो है फिल इन द ब्लैंक्स। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इन द ट्री कलर में वाइट जो कलर है वो किसके लिए स्टैंड है? पीस के लिए। थीफ हमेशा ही पुलिस से क्या होता है? अफ्रेड होता है, डरता है। विद कॉन्फिडेंस वी कैन, हम क्या कर सकते हैं? हमारे फियर्स पे जीत हासिल कर सकते हैं, ओके। और ये लास्ट एक्टिविटी है जिसमें आपको क्या करने हैं? 10 स्लोगन्स या फिर सॉन्ग्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो ये एक लिस्ट है इन 10 स्लोगन्स की। ये आपका चैप्टर रिकॉल रहा, इसमें जो भी आपने पढ़ा देखा वो सब इसमें था। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से इसको रीड कीजिए, राइट कीजिए और लर्न कीजिए। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।